यदि दो संख्याओं का अनुपात 18:5 है तथा उनके लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम और महत्तम समापवर्ती का गुणनफल 360 है, तो उनके लघुत्तम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्ती के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 18:5 दे रखा है। अगर मैं इनका एचसीएफ एक्स मान लूं, मानना इन दोनों संख्याओं का, ये जो संख्या है जिनका अनुपात 18:5 है, उनका एचसीएफ अगर एक्स है, ठीक है, एचसीएफ क्या है, एक्स है। अगर दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और उसका एचसीएफ दे रखा हो तो संख्या क्या हो जाएंगी, एचसीएफ का गुणा कर देंगे दोनों में, तो ये क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएंगी 18x और 5x। क्यों, क्योंकि अनुपात में क्या होता है, जो हाई कॉमन होता है ना दोनों का मल्टीपल, वही तो कटता है। रेशियो तभी आता है जो दोनों में जो कॉमन हो मल्टीपल, और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, एचसीएफ होता है। एचसीएफ मतलब संख्याओं का अनुपात लेते हैं तो उसमें हमेशा एचसीएफ ही करता है। ठीक है, तो एचसीएफ को अगर अपन संख्याओं के अनुपात से गुणा कर देंगे तो संख्या आ जाएंगी। ये अपने पास संख्या है, पहली संख्या 18x आ गई, दूसरी संख्या 5x आ गई। इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 18×5 90 आ जाएगा। या फिर एक काम कर सकते हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात है और एचसीएफ को गुणा करेंगे तो भी एलसीएम आ जाता है। ठीक है, दोनों संख्याओं का अनुपात और उनके एचसीएफ को आपस में गुणा करेंगे तो अपने पास एलसीएम आ जाता है। या फिर 18x का 5x का एलसीएम लोगे तो वो भी 90x आएगा। ठीक है, अब अपने को क्या बता रहा है कि लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती का गुणनफल 360 है दोनों संख्याओं का। दो संख्याओं का अनुपात तो ये है, और दोनों संख्याओं के लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती का गुणनफल कितना दे रखा है, एलसीएम गुणा एचसीएफ दे रखा है अपने को 360। ठीक है, और अपने को पता है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं हैं उनका गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या क्या है, 18x 5x लिख देंगे, तो ये तो आ गई 18x × 5x। ठीक है, इधर तो 5x आ गया, एलसीएम गुणा एचसीएफ का मान अपने पास 360 दे रखा है। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो 18×5 90 x² आ जाएगा बराबर 360, और 90 का भाग इसमें देंगे तो 4 बार चला जाएगा, यानी कि x² बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। x बराबर 2 आ गया, इसका मतलब एचसीएफ तो कितना है, 2 है, और एलसीएम कितना है, एलसीएम 90 को 2 से गुणा करेंगे 9 × 18 180 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया, 180, और एचसीएफ कितना आ गया अपने पास, 2 आ गया। ठीक है, अब इसने बोला कि उनके लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती के व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। कि लघुत्तम समापवर्ती का व्युत्क्रम तो ये हो गया, और एचसीएफ का व्युत्क्रम ये हो गया, एचसीएफ 1/एचसीएफ, इनका योगफल ज्ञात करना है। लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती का व्युत्क्रम है, एलसीएम का व्युत्क्रम 1/एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रम 1/एचसीएफ, और इनका योगफल ज्ञात करने के लिए जोड़ लगा दिया। ठीक है, मान रख देंगे, एलसीएम कितना है, एलसीएम अपने पास 180 है। ठीक है, प्लस एचसीएफ कितना है, 2 है। इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ऊपर तो कितना जाएगा, 1 बच गया, और ये इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 90, यानी कि 91/180 आ जाएगा। ठीक है, 91/180 अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा।